वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। ये डब्ल्यू डब्ल्यू ई या फिर कहेंगे प्रो रेसलिंग को लेके जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे अगले 3-4 एपिसोड में हम उन फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो स्टार्ट तो हुई थी एज अ प्रो रेसलिंग, यानी कि पहले से सारी चीज़ें डिटरमिन थी, पर बाद में जाके चीज़ें बदल गई। यानी कि जो नकली फाइट थी वो असली फाइट में बदल गई। जैसे कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी, आप जाके देखेंगे तो मैंने बताया आपको कि प्रो रेसलिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो जो ये प्रो रेसलिंग टर्मिनोलॉजी है उसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था, और वो वर्ड था शूट। शूट मतलब एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं उनको कहते हैं शूट। और वर्क यानी कि जो प्री स्क्रिप्टेड हो रहा है, जो पहले से तय हो रहा है, उसको कहते हैं वर्क, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में शूट थी, है ना। हर एक फाइट के लिए अलग अलग एपिसोड बनाया है, क्योंकि फाइट के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, बट ये जो कैरेक्टर्स हैं ना फाइट के, इनके बारे में बताना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है। तो आज हम जिस फाइट के बारे में बात करेंगे वो फाइट है वेडर, जिसको WCW वाले बिग वैन वेडर के नाम से भी जानते होंगे, है ना। WWE वाले जो पुराने वाले WWF वाले हैं वो मास्टरडान के नाम से भी जानते होंगे। और वेडर तो अपन मोस्टली इसको वेडर के नाम से ही सारी दुनिया जानती है। तो एक तरफ है वेडर और दूसरी तरफ है कैन शैमरॉक। ये फाइट कैसे शूट फाइट में बदली, इसके बारे में बात करने से पहले इन दोनों के कैरियर में एक नज़र डाल लेते हैं। जहाँ तक बिग बैन वेडर की बात है, अगर उसके अकॉम्प्लिशमेंट की बात करें तो वो WCW चैंपियन है 3 बार का। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि इंडिया में WCW नहीं आता था, बट टक्कर की ऑर्गेनाइजेशन थी WWF की WCW। WCW यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रहा है। AWA जैसे कि ना, मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते हूँ तो हर जगह पे आपको नॉलेज देते जाऊँगा, राइट। AWA जो है ना, ये WWF का एक कंपटीशन था जो ईस्ट में ही था। WWF भी ईस्ट में ही था, न्यूयॉर्क के आसपास के एरियो में, और AWA भी ईस्ट में ही था। इसके अलावा न्यू जापान प्रो रेसलिंग जो है उसका भी ये चैंपियन रह चुका है, और WWF का इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन था। ठीक है। जहाँ तक कैन शैमरॉक की बात है, कैन शैमरॉक बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैन शैमरॉक एक प्रकार से कहा जाए तो हमारी दुनिया का है, यानी कि सो कॉल्ड UFC की दुनिया का है, राइट। कैन शैमरॉक जो है UFC का सुपर फाइट चैंपियन था। कैन शैमरॉक UFC से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी पैंक्रियास, उसका भी चैंपियन था। और केन शैमरॉक जो है किंग ऑफ केज फाइटिंग का भी चैंपियन था। और केन शैमरॉक जो है WWE इंटरनेशनल चैंपियन था। ठीक है ना। कैन शैमरॉक जो है ना, कैन शैमरॉक हो या फिर UFC के स्टार्टिंग के 3-4 लोगों का, मैं लाइट जा चुकी है पर उम्मीद है कि आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी, है ना। जो शुरुआती जो 3-4 लोग थे UFC के, उनको WWE में लाया गया ताकि WWE को वो ज़्यादा लेजिटिमेसी प्रदान कर सके। अब उन्होंने लेजिटिमेसी प्रदान करी या नहीं करी ये पता नहीं, बट यह है कि रेसलिंग स्टाइल में लेजिटिमेसी आ गई। देखिए, यहाँ पे आपको एक तरफ बिग वैन वेडर नज़र आ रहा है और एक तरफ केन शैमरॉक नजर आ रहा है। जिस फाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो फाइट है 1997 की। बिग वैन वेडर जो है ऑलरेडी WCW का चैंपियन रह चुका था, न्यू जापान प्रो रेसलिंग का चैंपियन रह चुका था, और बिग डील था। अब केन शैमरॉक जो आ रहा था वो एक्चुअल फाइटिंग के दुनिया से आ रहा था। तो ये भी हो सकता है ना कि एक तरफ केन शैमरॉक जैसे लोगों का एटीट्यूड था कि ये तो नकली फाइट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रो रेसलिंग वाले लोगों का एटीट्यूड था कि हम बताते हैं इनको कि फाइट क्या होती है। ठीक है ना। सॉरी। तो ये सारी बातें जो हैं उस समय थी, तो किसके दिल में इस फाइट को लेके गलतफहमी थी ये मेरे को नहीं पता है। पर यह था कि स्क्रिप्ट क्या थी, स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से थी कि कैन शामरॉक जो है शुरुआती थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत वनरेबिलिटी दिखाएगा, वेडर जो है उसको थोड़ा डोमिनेट करेगा, बट एंड में केन शैमरॉक जो है जीत जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट थी, दोनों फाइटर इसी स्क्रिप्ट को लेके आए। अब मैं बताऊंगा कि कमीनापन कहाँ है। केन शैमरॉक जो है ना, पागल हो सकता है बट बेईमान नहीं है। जहाँ तक लियोन वाइट यानी कि वेडर जो है, जिसका असली नाम लियोन वाइट है, लियोन वाइट फेमस है, इस फेमस था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, आज हमारे बीच में नहीं है। लियोन वाइट इस बात के लिए फेमस था कि वो जो है ना, जो जॉबर होता है,
जॉबर भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। जॉबर ऐसे प्रो रेसलर होते हैं जिनको सिर्फ हारने के लिए लाया जाता है, वो आएंगे हारेंगे और जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको वो इज्जत से पीटता था, मतलब बुली जैसी मेंटालिटी होती है ना, वो वैसी मेंटालिटी थी लियोन वाइट की। तो जैसी फाइट चालू हुई ना, तो लियोन वाइट ने इज्जत एक्चुअल में नकली शॉट मारने की जगह, जैसे कि वो लोग मारते हैं ना, हाथ पास में लाएंगे पर एक्चुअल में मारेंगे नहीं, मारेंगे भी तो स्लो मारेंगे बट एक्शन बहुत दिखाएंगे। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रकार से कि फाइट रियल है, बट एक्चुअल में फाइट रियल नहीं है। पर जनता को उनका पूरा मजा देने के लिए वो पूरा माहौल बनाएंगे कि फाइट रियल है कि नहीं। तो ऐसा बनाने के चक्कर में लियोन वाइट जो है लोगों को बुली करता था। वो केन शमरॉक को भी शायद बुली करना चाहता था, क्योंकि लियोन वाइट को लग रहा था कि मेरा तो साइज बड़ा है। तो उसने केन शैमरॉक को बुली करना चालू किया। केन शैमरॉक जो है वो 30 सेकंड में रियलाइज कर लिया कि दोस्त पहले जो अपनी बात हुई थी कि जैसे ये करेगा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये इज्जत से मेरे को मारना चालू कर दिया इसने। और कोई भी शॉट नकली नहीं थे, रियल हर्ट हो रहा था केन शैमरॉक। तो केन शैमरॉक ने भी छोड़ा कि गधे के पिछवाड़े में गई प्रो रेसलिंग, वो भी आ गया अपने एमएमए में और इज्जत से टुकाई करने लगा लियोन वाइट की। तो लियोन वाइट ने कान में उसके कहा कि भाई मैं समझ गया, ठीक है ना। और फिर जब लियोन वाइट ने कहा कि मैं समझ गया, उसके बाद वो फाइट वैसे ही हुई जैसे स्क्रिप्ट थी, कि थोड़ा सा डोमिनेट किया लियोन वाइट ने, और एंड में लियोन वाइट एंकल लॉक से हार के चला गया। यानी कि उसने ही गॉट शमरॉक ओवर। इस टर्म को कहते हैं गेटिंग ओवर, यानी कि जो फाइटर जीतता है उसको ओवर कहते हैं, है ना। तो ये कहानी थी केन शमरॉक वर्सेस लियोन वाइट की। यार देखो, आज हम कैन शामरॉक को भूल जाते हैं, बट कैन शामरॉक का ना, जैसे कि ना कहते हैं कई लोगों का, हर चैंपियन का कुछ ना कुछ हिस्सा है यूएफसी को यहाँ लाने में। कई लोग सारे का सारा क्रेडिट कभी कॉनर को दे देंगे, कभी रोंडा को दे देंगे, कभी इसको दे देंगे, कभी उसको दे देंगे। टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि कैन शामरॉक को भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है। आपको पता है, अगर यूएफसी का एक मेरे ख्याल से यूएफसी 40 है, पेपर व्यू था जो पहला ऐसा पेपर व्यू था जो फायदेमंद था 5-6 साल बाद। और केन शमरॉक शुरू के 10 साल में सबसे बड़े जितने पेपर व्यू हुए उन सब में केन शमरॉक शामिल था। वो सब में हार रहा था वो, ये बात अलग है, बट केन शमरॉक बड़ा आदमी था, ठीक है ना। था नहीं है, बट केन शमरॉक का तरह पागल भी है थोड़ा सा। एनीवेज, अगला वीडियो बनाते समय उम्मीद है कि लाइट होगी अपने पास। पर तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। यह था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।